हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 विस्तस बुक का। नाम क्या है चैप्टर का? द एनिमी, रिटन बाय पर्ल बक। पर्ल बक का लिखा हुआ चैप्टर है द एनिमी। देखते हैं क्या कहता है चैप्टर। चलिए, ये चैप्टर जो है हना एंड सडाओ, ये एक डॉक्टर है, सडाओ डॉक्टर है, हना उसकी वाइफ है। दोनों के दोनों जापान में रहते हैं, जापानीज हैं। वो जो कहानी है, ये जिस टाइम सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए थे। ओके, तो जापान के लोग जो हैं वो अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। तो कैसे क्या होता है जब सडाओ और हना को एक अमेरिकन जख्मी सोल्जर मिलता है समुद्री किनारे, और क्या वो उसको बचाते हैं, क्या वो उसको मारते हैं, क्या होता है, इस सारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, सडाओ देखिए कौन है, एक जापानीज डॉक्टर है। चैप्टर जहाँ से शुरू होता है, और वो जापानीज डॉक्टर है, और उसके फादर जो कि एक बहुत बड़े देशभक्त हैं। ये जो सडाओ है, उनके फादर ने ही उसको भेजा था अमेरिका सर्जरी की पढ़ाई करने के लिए। सर्जरी मीन्स एक टाइप, जैसे एमबीबीएस करते हैं लोग, तो उसके बाद एमएस करते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो ऐसे उसको कोई डॉक्टरी की पढ़ाई, ऑपरेशंस वगैरह का काम सीखने के लिए उसको भेजा था अमेरिका। वहां पे ये युद्ध से पहले की बात बता रहा है राइटर, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की। वहां वो हना नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि एक प्योर जापानीज गर्ल है और अपने देश से बहुत प्यार करती है। और जब वापस वो पढ़ाई करके आता है वहां अमेरिका से, तो हना से जापानीज कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो शादी कर लेता है। दोनों के वो जो हना और सडाओ है, उनके 2 बच्चे हैं, और उनकी जो फैमिली है वो इकट्ठी रह रही है। कहाँ रहती है? डॉक्टर सडाओज हाउस इज ए सोलिटरी हाउस ऑन द सी शोर। एक एकांत में बना हुआ घर है समुद्र के किनारे। एन अमेरिकन सोल्जर, एक शाम को क्या होता है, एक अमेरिकन सोल्जर तैरता हुआ समुद्री किनारे आ जाता है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, उनके घर के सामने, और वो जख्मी है सोल्जर। तो डॉक्टर सडाओ और हना जो है वो भागते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तब तक उनको पता नहीं है कि अमेरिकन है ये। फाइंड एन अमेरिकन सोल्जर, वहां जाके देखते हैं कि तो अमेरिकन है, और उनको पता लगता है कि उसके पीठ में गोली लगी है, और वहां से बहुत ज्यादा एविडेंटली प्रोफेशनली खून निकल रहा है। थिंक ऑफ थ्रोइंग हिम बैक इनटू द सी, वो सोचते हैं कि इसको वापस फेंक दें। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन है। लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है सडाओ, तो वो कहता है कि नहीं, डॉक्टर को बचाना, मरीज को बचाना, मरते हुए आदमी को बचाना मेरी जिम्मेवारी है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। और वहां पे वो उसकी सडाओ जो है वो प्लग्स क्लोज मीन्स, वो जो सडाओ है वो उसके जख्म के ऊपर पट्टियां वगैरह बांध देता है, मतलब उसके कपड़ा वगैरह लगा देता है, उसको बंद कर देता है जख्म को, उसको, ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। ओके, और उसको घर ले आता है। घर आकर सोल्जर कवर्स विद स्लश, वो देखते हैं पूरे का पूरा मड से भरा हुआ है वो। सडाओ हना को कहता है कि तू गर्म पानी ले आ भाई। तो सडाओ, वो हना कहती है मैं गर्म पानी क्यों ले आऊं, हमारे घर में नौकर भी तो हैं। तो वो सडाओ कहता है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू टेल सर्वेंट्स अबाउट द वाइट मैन। ओके, हार्बरिंग, वो जो हार्बरिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग। अगर प्रोटेक्ट करते हो आप किसी अमेरिकन को, तो इट वॉज ए क्राइम दैट टाइम, क्योंकि अमेरिका और जापान दुश्मन है दोनों देश उस टाइम। हना फील्स दे कैन नॉट कीप इट सीक्रेट फॉर लॉन्ग। हना कहती ज्यादा देर तो छुपा नहीं सकते हम, क्योंकि ये हमारे घर में रहेगा, झाड़ू पोछा करने के लिए मैं थोड़ी करूंगी, नौकरों नहीं करना है, तो इसके रूम में आएगा पता चल जाएगा उनको। तो वो कहती है ना कि बताना ही ठीक है। डिसाइड्स टू टेल द सर्वेंट्स, वो डिसाइड कर लेती है कि बता देते हैं सर्वेंट्स को हम, और कहते हैं हम क्या करेंगे, जैसे ये ठीक हो जाएगा, वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस एज सून एज द मैन रिकवर्स। हाना बताती है यूमी, जो उनकी नौकरानी है, एंड रिटर्न्स विद यूमी कैरिंग हॉट वाटर। वो बता देती है उसको कि एक जख्मी सोल्जर आया है, आप ऐसे करो गर्म पानी ले आओ, और यूमी के साथ वापस आती है वो गर्म पानी लेके उस रूम में जहां वो अमेरिकन सोल्जर लेटा हुआ है। यूमी देखती है अमेरिकन को,
और देखते ही एकदम बिल्कुल रिपल्शन मीन्स एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है उसमें कि हैं अमेरिकन, वाई आई विल वॉश। वो बिल्कुल मना कर देती है उसको धोने के लिए, रिफ्यूजेस टू वॉश द डर्टी अमेरिकन, कि मैं इसको वॉश नहीं करूंगी। हाना बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उसके ऊपर कि धोती है कि नहीं धोती बता, फिर भी वो मना कर देती है। एंड रिमेन्स स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है ढीठ बन के खड़ा हो जाना, वो बिल्कुल ढीठ बन के खड़ी हो गई। ओके, हना सेंड्स हर टू द चिल्ड्रन। हना कहती है कि चलो तुम बच्चों के पास चले जाओ, और उसके ऊपर वो नाराज भी होती है उसकी मूर्खता के ऊपर, और खुद उस आदमी की वो जो मड है वो सब कुछ चीजें वो धोती है वो, और धोती किस कंडीशन में है, डज नॉट लाइक हिम टू, उसको लाइक भी नहीं कर रही, फिर भी उसको धोती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने कहा है कि इट इज आवर ड्यूटी टू सेव हिम। सडाओ ऑपरेट्स ऑन द अमेरिकन, ये ऑपरेशन करता है, उस ऑपरेशन की सारी कहानी है। ओके, सडाओ रिटर्न विद हिज सर्जन्स बैग, सर्जन वाला बैग है वो ले आता है वो दूसरे कमरे से। टर्न्स ओवर द वुंडेड सोल्जर हु लाई अनकॉन्शियस, वो जो अनकॉन्शियस मीन्स जख्मी जो लेटा हुआ है उसको, जख्म भी है उसके जो, उसको टर्न ओवर करता है, वो सीधा लेटा हुआ है उसको उल्टा कर देता है क्योंकि पीठ में उसके गोली लगी हुई है, और उसकी पीठ को वॉश करता है और आस्क हाना टू हेल्प हिम, कि आप भी मेरी हेल्प करो। और वो चाहता है गिव द पेशेंट एन एनेस्थेटिक, कि आप उसको, इस पेशेंट को एक एनेस्थेशिया दे दो। एनेस्थेशिया होता है जिसको हम कहते हैं बेहोशी की दवाई, तो कि कोई एनेस्थेटिक दवाई इसको दे दो जिससे बेहोश हो जाए ये। रिमूव्स द पैडिंग, वो जो उसने उसकी ड्रेसिंग की थी, वो जो जख्म में उसने कुछ कपड़ा वगैरह लगाया था वो रिमूव करता है, एकदम से वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उस जख्म से। हाना हैज नेवर सीन एन ऑपरेशन, हाना ने कभी ये चीजें देखी नहीं है, खून निकलता, ऑपरेशन, ब्लड, ऐसी चीजें। तो वो क्या होती है, वोमिटिंग करनी शुरू करती है, फील लाइक वोमिटिंग, के मुझे उल्टी आ जाएगी ये सब देख के, और वो बिल्कुल बाहर भाग जाती है कमरे से, और वहां बाहर जाके उल्टी कर देती है वो। पर वो उसकी अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए वापस आ जाती है रूम में। सडाओ टेल्स हाना टू सैचुरेट, सोक मतलब भिगो दो किस चीज को, कॉटन एनेस्थेटिक एंड कीप इट, वो जो एनेस्थेशिया एनेस्थेटिक जो दवाई है उसमें कॉटन को भिगो दो, वो इस जख्म के अंदर रख दो, वो बताता है डॉक्टर उसको। सीज बुलेट इन द वुंड, वो हाना ऐसा ही करती है, और बाद में जब खून रुक जाता है, वो जब चमड़ी है जो वो बेहोश हो जाती है, उस वो एरिया जो है पूरा सुन्न हो जाता है, तो खून आना बंद हो जाता है, और वहां उसको बुलेट दिखाई देती है उस डॉक्टर को। हाना ऑब्जर्व्ड रेड स्कार्स ऑन द सोल्जर्स नेक, हाना कहती है देखो इसके ना गर्दन के ऊपर लाल लाल निशान भी हैं, इसका मतलब क्या है कि इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। सोल्जर मटर्स, वो बिल्कुल बुदबुदाता है, धीरे धीरे से कहता है और बताता है अपनी टॉर्चरिंग के बारे में कि मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, गहरी नींद में है वो, मीन्स वो बेहोश है। सडाओ रिमूव्स बुलेट फ्रॉम द वुंड, सडाओ वो जो बुलेट है वो निकाल देता है उस जख्म से। सोल्जर्स पल्स ग्रोज स्ट्रॉन्गर आफ्टर द इंजेक्शन, जैसे ही वो इंजेक्शन देता है सडाओ उसको, तो पल्स जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इस पल्स को वो देख के डॉक्टर एकदम से डिक्लेयर करता है कि अमेरिकन वुड सर्वाइव, कि अब ये बच जाएगा। फिर क्या होता है, सडाओ एंड हना लुक आफ्टर द अमेरिकन, ये क्वेश्चन है, हाउ सडाओ एंड हना लुक आफ्टर द अमेरिकन। दे नर्स द अमेरिकन, वे उसकी देखभाल करते हैं। हिज वुंड हील्स एंड ही गेन्स स्ट्रेंथ, उसके जो जख्म है वो भर जाते हैं और थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है, उसको पावर मिलती है। सर्वेंट्स जो हैं वो रेस्टलेस हैं इसकी सब चीज को देख के कि ये अमेरिकन की सेवा कर रहे हैं, वो नहीं चाहते ये सब देखना, ये करना, और वो जोर से बोलते हैं और लेट हना नो देयर रिपल्शन फॉर द अमेरिकन, कि तुम ये जो मतलब तुम तो अमेरिकन की देखभाल कर रहे हो, लेकिन हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, इस अमेरिकन के, बिल्कुल हम नहीं चाहते ये आपके घर में रहे। विश द अमेरिकन टू बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस विदाउट एनी फर्दर डिले, और वो कहते हैं भी इसको ना पुलिस के हवाले कर दो तुम जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि जापान के लोग तो वैसे भी देशभक्त होते हैं, और ये नौकर थे, चाहे नौकर थे लेकिन थे तो जापानीज ही, तो वो कहते रहे कि इसको पुलिस के हवाले करो। चलिए, और इसी बात में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है सर्वेंट्स की उस हना के साथ,
और वो उसका घर छोड़ के चले जाते हैं। सर्वेंट्स लीव सडाउज हाउस, डू नॉट वर्क दैट मॉर्निंग, और सुबह वो काम करने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि रात को तो लेके ही आए हैं उसको, वो सुबह हो गई, उसका जख्म धोया सब किया, तो वो कहते हैं अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हना पेज देम देयर वेजेस, उनकी सैलरीज, उनकी तनख्वाह देती है हना उनको। वो चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, बहुत चीख चिल्लाते हुए कि ये गलत है, ये है, वो है। हना होल्ड्स बैक हर टीयर्स, बड़ी मुश्किल से वो अपना आंसू रोक पाती है। वांट्स सडाओ टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन क्विकली, अब सडाओ से कहती है वो हना कि आप जल्दी से इस गेट रिड में छुटकारा पाओ इस अमेरिकन से, जल्दी से जल्दी। सडाओ प्रॉमिस करता है टू डू समथिंग अबाउट इट, कि जल्दी ही मैं इसके लिए कुछ करूंगा। तभी क्या होता है, एक मैसेंजर आता है। ए मैसेंजर इन यूनिफॉर्म अराइव्स इन द इवनिंग, शाम को एक मैसेंजर आता है उसी दिन शाम को, और हना तो उसको देख के ही ऐसा लगता है भी हना को तो लकवा हो गया हो, जैसे एकदम से डर जाती है उसको देख के, उस मैसेंजर को देख के। पता नहीं उन्होंने सर्वेंट्स ने शायद बता दिया, ओके, और अब ये मैसेंजर जो है ये गिरफ्तार करने आ गया सडाओ को। उसके जो आंसू हैं वो बिल्कुल निकल जाते हैं, इस बार रोक नहीं पाती वो, सपोर्ट नहीं कर पाते उसकी, तो आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो जो और होता क्या है, एक ओल्ड जनरल है जिसका कि जो कि पीड़ित है एक बीमारी से, और सडाओ जो है वो उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है। तो उस जनरल ने इस मैसेंजर को भेजा है, द जनरल वॉज इन पेन एंड सेंट टू फॉर हिम, उस जनरल ने इस मैसेंजर को भेजा था कि डॉक्टर को बुला के लाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर सडाओ जो है वो चला जाता है जनरल के घर। द जनरल ट्रस्ट सडाओ, जनरल जो है वो विश्वास करता है सडाओ का। नोज ही माइट नीड टू बी ऑपरेटेड अपॉन, और वो जानता भी है कि मुझे ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। वो जनरल कहता है कि मुझे पता है कि ऑपरेशन होगा मेरा जल्दी ही। सडाओ बताता है उसको सारी कहानी जनरल को उस अमेरिकन के बारे में, कि देखो मैंने अमेरिकन का ऑपरेशन कल शाम को किया है। जनरल उसको एक वे सजेस्ट करता है कि देखो उसको घर रखना तो ठीक नहीं है, मैं बताता हूँ आपको मैं क्या करूँगा, मैं 2 प्राइवेट अपने मर्डर भेज दूंगा तुम्हारे घर पर, ओके। वो उस अमेरिकन को धीरे से चुपके से मार देंगे और उसकी बॉडी को वहां से रिमूव कर देंगे। सडाओ एग्री हो जाता है इस प्लान के ऊपर, चलो ठीक है कहते ऐसे ही करेंगे। और वो 3 रातों तक वेट करता रहता है कि वो जो मर्डरर्स हैं वो आएंगे, पर आते नहीं है। वो अमेरिकन सोल्जर्स बिल्कुल ठीक हो जाता है और सडाओ का थैंक्स करता है। फिर क्या होता है, सडाओ हेल्प द अमेरिकन टू एस्केप। अब सडाओ जो है वो उसको वहां से भागने में मदद करता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है ड्यूअल कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का, कि वो अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करता है और उसको बचाता भी है, और वो चाहता भी है भी इसको मार दिया जाए। ये सब मतलब ड्यूअल कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है उस सडाओ के लिए। सडाओ बहुत डिफिकल्ट लगता है सडाओ को टू कीप द अमेरिकन इन हिज हाउस एनी लॉन्गर, कि ज्यादा टाइम रखना ठीक नहीं है। तो इज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द असैसिन्स, कि वो जो मर्डरर हैं वो आने वाले थे, मैं तो थक चुका उनकी वेट करते करते। तो अब क्या करता है, वो कहता है भी इसको यहाँ से भगा देते हैं कहीं और। तो उसको क्या करता है, वो अपनी बोट दे देता है, थोड़ा खाना देता है, वाटर देता है, रजाई वगैरह देता है, और कुछ फ्लैश लाइट दे देता है उसको कि तुम ये सब लेके यहाँ से चले जाओ। और बताता है उसको एक ऐसा आइलैंड जिस पर कोई नहीं रहता, एन अनइनहेबिटेटेड आइलैंड, जिस पर ऐसा आइलैंड जिस पर कोई नहीं रहता, ऐसा एक द्वीप। और बिल्कुल ही कहते ज्यादा दूर नहीं है, समुद्री किनारे से थोड़ा सा दूर है, वहां तुम चले जाओ। और कहता है अमेरिकन को टू सेल टू द आइलैंड, उस आइलैंड पे तुम चले जाओ, वहां रहो टिल ही फाइंड्स ए कोरियन, और वहां तब तक रहना जब तक तुम्हारे पास कोई कोरियन फिशिंग बोट ना वहां से गुजरे। जैसे कोई कोरियन फिशिंग बोट गुजरी तुम उसमें चढ़ जाना। वांट्स द अमेरिकन टू नॉट मेक एनी फायर, और उसको कहता है अमेरिकन को कि तुम बिल्कुल भी वहां पर आग मत जलाना, और दिन में भी मत जलाना, रात में भी मत जलाना। दिन में जलाओगे धुआं होगा, रात को जलाओगे तो लाइट हो जाएगी, तो किसी को पता चल जाएगा यहाँ कोई ना कोई है।
एडवाइजेज टू कैच फिश एंड ईट इट रॉ, कि तुम अगर भूख लगे तो मछलियां पकड़ लेना, अगर ये खाना खत्म हो जाए तो मछलियां पकड़ लेना और उनको रॉ ही कच्ची ही खा जाना, पकाना मत। द अमेरिकन सेल्स अवे टू द आइलैंड, अमेरिकन वहां से उस आइलैंड तक चला जाता है। अब जो सडाओ है वो उस जनरल को इसके बारे में बताता है। सडाओ अगेन कॉल्ड बाय द जनरल, सडाओ को फिर से जनरल ने बुलाया है। ऑपरेट्स ऑन द जनरल, वो ऑपरेशन करता है जनरल का। टेल्स जनरल दैट द प्रिजनर हैज एस्केप्ड, वो जो कैदी था वो वहां से भाग गया है हमारे घर से। जनरल रिकॉल्स ही हैड फेल्ड टू सेंड द असैसिन्स, वो कहता है कि जनरल कहता है कि मैं वो जो मर्डरस मैंने कहे थे ना वो भाई भेज नहीं पाया मैं, इसके लिए सॉरी, एंड मैं अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर सका, ओके, भूल गया था मैं। और विश्वास दिलाता है इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म नॉर डी इलेक्शन, वो कहता है ना तो ये मेरी नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है, ना ही ऐसा है कि मेरे में कोई पैट्रियोटिज्म की कमी है। ऐसा मत समझना कि मैं देशभक्त नहीं हूं इसलिए मैंने वो मारने वाले बंदे नहीं भेजे, मैं भी चाहता था कि वो वहां से चला जाए लेकिन मैं भूल गया था इसलिए नहीं भेज पाया। सडाओ रियलाइजेस ही इज सेफ, अब सडाओ को रियलाइज होता है कि मैं सेफ हूं और वो जो अमेरिकन है वो भी सेफ है। अब ये सब अमेरिकन जब वहां से चला जाता है तो खुशियां एक बार फिर लौट आती हैं। कैसे लौटती हैं? एज द अमेरिकन लीव्स सर्वेंट्स रिटर्न, अब जैसे ही अमेरिकन उनके घर से चला जाता है तो उनके नौकर हैं वो वापस आ जाते हैं। थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल, वो चीजें बिल्कुल नॉर्मल वैसी की वैसी हो जाती हैं। सडाओ रिमेंबर्स द अमेरिकन एंड हेट्स हिम, अब देखिए फिर भी सडाओ जो है याद तो रखता है अमेरिकन को उसको, लेकिन उसको घृणा करता है, नफरत करता है उससे। डज नॉट नो वाई ही सेव्ड हिज लाइफ एंड नॉट किल्ड हिम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है आपका कि सडाओ जो है वो सडाओ कहता है कि ही डोंट नो वाई ही सेव्ड हिज लाइफ एंड नॉट किल्ड हिम, तो इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करोगे तो कैसे करोगे? क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव ए डाइंग पर्सन, टू सेव ए wounded person, to help an unconscious person, तो वो उसकी ड्यूटीज थी। तो यही तो है कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, एक तरफ तो डॉक्टर है उसकी वो ड्यूटीज है, दूसरा वो जैपनी है तो उसकी वो ड्यूटी है। चलिए चैप्टर यहाँ खत्म होता है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत ना भूलिए। और अगर आपको कोई भी आपकी जो ये बुक है पूरी की पूरी विस्तस, इस बुक का कोई भी चैप्टर और +2 की पूरी जितने भी आपके चैप्टर सिलेबस में हैं वो सारे के सारे अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस की वो जो एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जब चाहें देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।